ये कहानी है देवपुर गांव की। एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम शुरू हो जाता था। पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। अर्जुन के पास कोई जमीन नहीं थी। उसकी कमाई का एकमात्र सहारा सड़क किनारे लगा उसका छोटा सा चाय का ठेला था। हर सुबह अर्जुन अंधेरा रहते उठ जाता था। वो चूल्हा जलाता, केतली में पानी डालता और चाय बनाने की तैयारी करता। लेकिन पिछले कई दिनों से उसके ठेले पर ग्राहक बहुत कम आ रहे थे। सामने सड़क के उस पार राकेश का बड़ा ढाबा था, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ट्रक ड्राइवर, मजदूर और गांव के लोग वहीं चाय पीते थे। अर्जुन का ठेला अक्सर खाली रहता था। हे भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे ठेले पर ग्राहक क्यों नहीं आते? इसी चिंता में डूबा अर्जुन उस सुबह भी चाय बना रहा था। उसी समय उसकी पत्नी गीता झोपड़ी से बाहर आई। उसके हाथ में अदरक और इलायची थी, जो उसने सुबह सुबह पीसी थी। क्या सोच रहे हो अर्जुन? कुछ नहीं, बस यही कि अगर आज भी ग्राहक नहीं आए तो घर का राशन कैसे आएगा? चिंता मत करो, आज मैंने चाय के लिए अदरक और इलायची पीसी है। इसे चाय में डालना, स्वाद अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं आज किस्मत क्या करती है। अर्जुन ने चाय की केतली ठेले पर रखी और सड़क के किनारे अपना ठेला लगा दिया। थोड़ी देर बाद दो मजदूर वहां से गुजर रहे थे। अर्जुन ने उम्मीद से उन्हें आवाज लगाई। आओ भैया, गरम चाय पी लो। नहीं भाई, हम सामने ढाबे पर पी लेंगे। चलो राकेश के ढाबे पर चलते हैं। दोनों मजदूर वहां से चले गए। अर्जुन चुपचाप खड़ा रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आया। दोपहर होने लगी थी। तभी अचानक मोटरसाइकिल की आवाज आई। गांव का साहूकार महेश वहां आ गया। महेश बहुत कठोर आदमी था और गांव के गरीब लोगों को कर्ज देकर उनसे ज्यादा पैसा वसूल करता था। ओ अर्जुन, पिछले महीने का पैसा कब देगा? महेश जी, थोड़ा समय दे दीजिए, अभी कमाई नहीं हो रही। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं ये ठेला उठा ले जाऊंगा, समझे? इतना कहकर महेश वहां से चला गया। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। शाम को वो उदास होकर घर लौटा। गीता ने उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ लिया कि आज भी दिन अच्छा नहीं गया। क्या हुआ अर्जुन? आज भी कमाई नहीं हुई? एक भी कप चाय नहीं बिकी। हिम्मत मत हारो, कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि झोपड़ी के बाहर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। अर्जुन बाहर गया तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? आइए बाबा, बैठिए। अर्जुन ने तुरंत उसे पानी दिया। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा लग रहा था। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अर्जुन के घर में भी ज्यादा खाना नहीं था। उसने गीता की तरफ देखा। गीता ने इशारे से कहा कि जो है वही दे दो। भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अर्जुन ने तुरंत रोटी और सब्जी उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी आराम से खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। हमने तो बस इंसानियत निभाई है बाबा। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और अर्जुन को दे दी। इसमें खास चाय मसाला है। जब भी चाय बनाओ, इसमें से 1 चुटकी डाल देना। अर्जुन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने डिब्बी रख ली। उस रात वो सोचता रहा कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे उस बूढ़े बाबा की बात याद आती रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर उस छोटी सी डिब्बी में ऐसा क्या होगा, लेकिन उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने रोज की तरह चूल्हा जलाया, केतली में पानी रखा और चाय बनाने की तैयारी करने लगा। गीता भी उठ चुकी थी और वो आटा गूंथते हुए अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन के चेहरे पर चिंता भी थी और उम्मीद भी। कुछ देर बाद जब चाय उबलने लगी तो अर्जुन ने जेब से वो छोटी डिब्बी निकाली जो बूढ़े बाबा ने उसे दी थी। चलो, बाबा ने कहा था 1 चुटकी डालना।
क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था चाय में डालना। अर्जुन ने डिब्बी खोली और उसमें से थोड़ा सा मसाला चाय में डाल दिया। जैसे ही मसाला चाय में मिला, वैसे ही केतली से एक शानदार खुशबू उठने लगी। वो खुशबू पहले से बिल्कुल अलग थी। गीता भी हैरान होकर केतली की तरफ देखने लगी। अरे, ये कैसी खुशबू है? सच में चाय की महक तो आज बिल्कुल अलग लग रही है। कुछ ही मिनटों में वो खुशबू हवा के साथ सड़क तक फैल गई। सड़क से गुजर रहे कुछ ट्रक ड्राइवर अचानक रुक गए। उनमें से एक ड्राइवर ने हवा में गहरी सांस ली और इधर-उधर देखने लगा। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है सामने वाले ठेले से आ रही है। दोनों ड्राइवर अर्जुन के ठेले की तरफ आ गए। अर्जुन ने तुरंत 2 कप चाय बनाकर उनके सामने रख दिए। लीजिए भैया, गरम चाय। पहले ड्राइवर ने चाय का एक घूंट लिया। जैसे ही चाय उसके मुंह में गई, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल की चाय है। मुझे भी दो भाई। कुछ ही देर में वहां और लोग भी रुकने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ की चाय की खुशबू बहुत दूर तक जा रही है। देखते ही देखते अर्जुन के ठेले के पास भीड़ लग गई। अर्जुन तेजी से चाय बनाने लगा। उसके हाथ बिना रुके चल रहे थे। एक के बाद एक कप चाय बनकर लोगों को मिलने लगी। भाई, ऐसी चाय तो हमने कहीं नहीं पी। अब से हम रोज यहीं चाय पियेंगे। 1 कप और देना। सामने ढाबे पर खड़ा राकेश ये सब देख रहा था। उसके ढाबे पर आज पहले जैसी भीड़ नहीं थी। वो हैरान होकर अर्जुन के ठेले की तरफ देखने लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया। जाके वहाँ से 1 कप चाय लाओ, देखूं आखिर बात क्या है। नौकर अर्जुन के ठेले से चाय लेकर आया। राकेश ने जैसे ही चाय पी, वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे भी मानना पड़ा कि चाय सच में बहुत अलग थी। मालिक, कैसी है चाय? ठीक ही है। लेकिन अंदर से राकेश को बहुत जलन हो रही थी। उसे डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके ढाबे के ग्राहक कम हो जाएंगे। उधर अर्जुन की केतली लगातार खाली होती जा रही थी। 2 घंटे के अंदर उसकी सारी चाय बिक गई। अर्जुन ने जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी सारी चाय बेच दी थी। शाम को जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकान के साथ खुशी भी थी। गीता ने जैसे ही उसकी जेब से पैसे निकाले, वो हैरान रह गई। अर्जुन, आज तो बहुत पैसे आए हैं। हाँ, आज तो पूरा ठेला खाली हो गया। लगता है उस बाबा का आशीर्वाद है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया। उसे अब भी नहीं पता था कि ये तो उसकी नई जिंदगी की सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की चाय की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। अब सुबह होते ही उसके ठेले के पास लोगों की लाइन लग जाती थी। ट्रक ड्राइवर, मजदूर, गांव के किसान और यहाँ तक कि दूसरे गांवों से आने वाले लोग भी उसकी चाय पीने आने लगे थे। अर्जुन और गीता दोनों मिलकर चाय बनाते थे। फिर भी कभी कभी ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता था। अर्जुन को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले जिस ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता था, आज वहां इतनी भीड़ लगी रहती है। लेकिन सामने ढाबा चलाने वाला राकेश ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। भाई, जल्दी चाय देना, आज देर हो रही है। अरे इंतजार कर ले, अर्जुन की चाय का स्वाद ही अलग है। बस 2 मिनट भैया, अभी देता हूँ। अर्जुन लगातार चाय बनाता जा रहा था। गीता भी उसकी मदद कर रही थी। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ गीता, सच कहती थी तुम। लेकिन उसी समय सामने ढाबे पर खड़ा राकेश गुस्से से ये सब देख रहा था। पहले उसके ढाबे पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन अब कई ग्राहक अर्जुन के ठेले पर जाने लगे थे। राकेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मालिक, लोग कहते हैं अर्जुन की चाय बहुत खास है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राकेश ने अर्जुन को बदनाम करने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह वह बाजार में जोर जोर से बातें करने लगा ताकि लोग सुन सकें। तुम लोगों को पता भी है अर्जुन चाय में क्या मिलाता है? क्या मतलब? जरूर कोई नशीली चीज मिलाता होगा, तभी लोग बार बार उसकी चाय पीते हैं। राकेश की बात सुनकर कुछ लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन तभी वहां रोज चाय पीने वाला एक ट्रक ड्राइवर आगे आया। राकेश, झूठ मत बोल,
हम रोज उसके सामने चाय बनते देखते हैं। हाँ, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर चाय अच्छी है तो लोग वहीं जाएंगे। लोगों ने राकेश की बातों पर विश्वास नहीं किया। उल्टा कई लोग उससे नाराज हो गए। राकेश चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ गई थी। उधर अर्जुन को इस बात का ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त था। दिन ढलने लगा था और अर्जुन ठेला समेटने ही वाला था कि अचानक सड़क के किनारे उसे वही बूढ़ा बाबा दिखाई दिए जिन्होंने उसे मसाले वाली डिब्बी दी थी। अरे बाबा, आप? अर्जुन तुरंत उनके पास दौड़ गया और आदर से उनके पैर छू लिए। बाबा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। नहीं बाबा, आपका दिया मसाला ही तो मेरी किस्मत बदल गया। बाबा ने अर्जुन की तरफ ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेटा याद रखना, असली चमत्कार मसाले में नहीं होता। तो फिर किसमें होता है बाबा? असली चमत्कार इंसान की नीयत में होता है। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। बाबा की बात उसके दिल में उतर गई। जिस दिन तुमने भूखे को खाना खिलाया था, उसी दिन भगवान ने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया था। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अर्जुन उन्हें दूर तक जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में अब एक नया विश्वास पैदा हो गया था कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और दूसरों की मदद करे तो भगवान जरूर साथ देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब अर्जुन की चाय पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। सुबह होते ही उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चाय पीने आते थे। पहले जो लोग उसके ठेले के पास से बिना देखे निकल जाते थे, वही लोग अब सबसे पहले आकर लाइन में खड़े हो जाते थे। अर्जुन अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। वह सुबह 4 बजे उठ जाता, चूल्हा जलाता और चाय की तैयारी शुरू कर देता। गीता भी अब रोज उसकी मदद करती थी। दोनों मिलकर काम करते और पूरे दिन ग्राहकों को चाय देते रहते। लेकिन अर्जुन ने अपनी सफलता के बाद भी घमंड नहीं किया। उसे अपने पुराने दिन याद थे जब उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता था। इसीलिए उसने एक फैसला किया कि वह कभी भी किसी भूखे इंसान को खाली हाथ नहीं जाने देगा।